एक और 5 मार्क का क्वेश्चन जो आपके 2023 के बोर्ड्स एग्जाम में पूछा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट से, वो लेकर के मैं आपके सामने हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। देखिए ये भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और ये टोटल 3 पार्ट्स में पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क का, देन सेकंड क्वेश्चन 2 मार्क्स का एंड थर्ड क्वेश्चन कितने, ये भी 2 मार्क्स का। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या बोल रहा है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले इसको समझते हैं। जब आप किसी चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लाना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब आप किसी चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लाना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो वर्क डन आप कर रहे हो पर यूनिट चार्ज, वही उस पॉइंट का क्या है, पोटेंशियल। आपको पर यूनिट चार्ज कितना वर्क डन करना पड़ रहा है किसी चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लाने के लिए, वो उस पॉइंट का क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। जैसे कि अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं इस बात को, ठीक है, मैं इस चीज को आपको एक्सप्लेन करूं, तो यहां पर अगर मैं मान लेता हूं ये मेरी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहां कोई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन से, और मैं इस पॉइंट पर यहां मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पूरी फैली हुई है रीजन में, और इस पॉइंट पर मुझे किसी चार्ज को लाना है, तो मैं क्यू नॉट चार्ज को, एक टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट पर ला रहा हूं। तो मेरे को इंफिनिटी से इस पॉइंट पर लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है क्यू नॉट, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उससे रिपेल करेगा, तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा क्यू नॉट को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए। तो जितना वर्क डन मुझे करना पड़ रहा है किसी चार्ज को इस पॉइंट पर लाने के लिए, वो उस पॉइंट का पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कितना वर्क डन आप कर रहे हो पर यूनिट चार्ज, ठीक है, ये आपका क्या होता है, पोटेंशियल होता है। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है पोटेंशियल की, तो एसआई यूनिट होती है पोटेंशियल की वोल्ट्स। क्या होती है, वोल्ट होती है ना, पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो गया, आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो हमें बताना होगा कि वो टोटल कितना कैपेसिटेंस सर्किट में क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी। यहां पर हम मान लेते हैं हमारे दो कैपेसिटेंस है, ये इसका नाम C1 रख देता हूं और इसका नाम C2 रख देता हूं। ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं और इनको मैंने किसी V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या, मैकेनिज्म क्या चलेगा यहां पर, जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल कैपेसिटेंस की इस प्लेट से जुड़ेगा, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को इस प्लेट से खींचना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ये प्लेट जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज होगी तो ये क्या करेगी, इसको निगेटिवली चार्ज कर देगी। निगेटिवली चार्ज कैसे करेगी, आप समझना ध्यान से, ये जैसे से पॉजिटिव चार्ज होगी तो वो क्या करेगी, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगी, और इस प्लेट का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इधर आकर के इस प्लेट को क्या कर देगा, निगेटिवली चार्ज कर देगा, और ये प्लेट क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और जितना इलेक्ट्रॉन बैटरी ने यहां से खींचा था वो इलेक्ट्रॉन वो इस प्लेट को सप्लाई कर देगा, तो ये प्लेट निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये जितना पॉजिटिवली चार्ज होगा उतना ये निगेटिवली चार्ज होगा, और जितना ये निगेटिवली चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने इससे खींचा है तो उतना ही ये पॉजिटिवली चार्ज। तो कहने का मतलब इतना है कि जो चार्ज मिल रहे हैं प्लेट्स को, वो दोनों प्लेट्स को, दोनों कैपेसिटेंस को इक्वल चार्जेस मिलेंगे। दोनों कैपेसिटेंस को कैसे मिलेंगे, इक्वल चार्जेस मिलेंगे। ठीक है, अब चलिए समझते हैं इस चीज को। मान लेते हैं इस प्लेट ये भी क्यू चार्ज होगी, ये प्लेट भी क्यू चार्ज होगी। क्यू चार्ज होने का मतलब ये पॉजिटिव प्लेट प्लस क्यू जितना चार्ज होल्ड कर रही है और नेगेटिव प्लेट माइनस क्यू जितना चार्ज होल्ड कर रही है। ये वाली प्लेट भी फिर कितना, ये वाला कैपेसिटेंस की प्लेट्स भी क्यू चार्ज होल्ड करेंगी। तो यानी चार्ज अगर हम सीरीज में कैपेसिटेंस को जोड़ते हैं तो चार्ज सेम रहते हैं। ठीक है, चार्ज सेम रहते हैं, और क्योंकि ये सीरीज में जुड़े हैं तो इनका वोल्टेज अलग अलग होगी। इसकी वोल्टेज V1 मान लेते हैं, इसकी वोल्टेज V2 मान लेते हैं। अब हमें पता है कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू Q बाय V होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल, चार्ज अपॉन पोटेंशियल होता है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहां पर अब समझिएगा ध्यान से, अगर मैं C1 की बात करूं तो C1 क्या है, C1 है Q अपॉन V1, और C2 क्या है हमारे पास, C2 हमारे पास है Q अपॉन V2। ठीक है, कैपेसिटेंस के जनरल फॉर्मूले से हमने निकाला है। तो यहां पर अब आप ध्यान से देखिए, जो टोटल वोल्टेज है बैटरी की वो किसके इक्वल है, जितनी वोल्टेज वो दोनों कैपेसिटेंस को प्रोवाइड कर रही है उसके इक्वल है। जितनी वोल्टेज दोनों कैपेसिटेंस को मिल रही है वो इसी बैटरी से मिल रही है ना, तो यानी इसी की वोल्टेज जो है दोनों को डिवाइड होकर के मिली है। तो V1 कितना होगा, यहां से V1 आप देखिए, हम V1 को इधर भेजेंगे, C1 को इधर भेज देंगे, तो यहां हो जाएगा V1 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C1, और यहां से V2 क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C2। और वैसे ही जो बैटरी की जो टोटल वोल्टेज है वो
किसी एक कैपेसिटेंस पर डिपेंड नहीं कर रही, दोनों पर कर रही। तो हम मान लेते हैं दोनों का नेट कैपेसिटेंस CS है, तो CS इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। Q अपॉन V क्यों? क्योंकि बैटरी कितना चार्ज खींच रही है कैपेसिटेंस से, टोटल चार्ज दोनों का मिलाकर के Q खींच रही है, तो यहां पर जो V हो जाएगा वो हो जाएगा Q अपॉन CS। अब हमें क्या करना है, हमें V की जगह Q अपॉन CS रखना है। Q हमारा वो चार्ज है जो बैटरी पर जा रहा है दोनों कैपेसिटेंस से। V1 क्या है, Q अपॉन C1, और V2 क्या है, Q अपॉन C2। आप जाहिर सी बात है, यहाँ Q कॉमन है, उसको Q को आप क्या करो, कॉमन निकालो, तो ये आएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मिला, 1 अपॉन CS इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो ये नेट कैपेसिटेंस आएगा सीरीज में दो कैपेसिटर्स का। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, अच्छा ये तो अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। यहां पर आते हैं थर्ड पार्ट। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q आर लोकेटेड एट पॉइंट्स 3a, 0 यानी कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है एंड 0, 4a रिस्पेक्टिवली इन XY प्लेन। दो चार्जेस जो XY प्लेन में प्रेजेंट हैं। अ थर्ड चार्ज Q इज केप्ट एट द ओरिजिन। एक तीसरा चार्ज है जिसको हम ओरिजिन पर रख रहे हैं। Find the value of Q in terms of Q and A so that the electrostatic potential energy of the system is 0। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। सारी इंफॉर्मेशन को पहले मैं लिख लेता हूं देख करके। इंफॉर्मेशन क्या है, प्लस Q रखा हुआ है 3a, 0 पर, और माइनस Q रखा है 0, 4a पर। और ये Q चार्ज कहां रखा है, Q चार्ज रखा है ओरिजिन पर। ठीक है, और हमारी जो टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की है वो 0 है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे बोला है वैसे ही करेंगे। देखिए ये हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, यहां पर बोला है कि प्लस दो चार्जेस रखे हुए हैं। प्लस Q रखा हुआ है कहां पर, 3a, 0। देखिए 3a, 0 का मतलब कि y कोऑर्डिनेट एब्सेंट है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट है। वो क्या है, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 3a, 0। ठीक है, और माइनस Q कहां रखा हुआ बोला था, वो बोला था 0, 4a, यानी आपका x अब 0 है। जो चार्ज रखा है वो y एक्सिस पर रखा हुआ है 0, और एक थर्ड चार्ज Q है जो ओरिजिन पर रखा हुआ है। अब नेट एनर्जी बोल रहा है सिस्टम की 0 है, तो आप बताओ Q की वैल्यू निकालो। Q को निकालो, Q का जो चार्ज है, Q चार्ज जो है उसको Q के और A के टर्म्स में निकालिए। तो पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या बोल रहा है, 0 है। पूरे सिस्टम की एनर्जी 0 है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए हमने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाली। सिस्टम की क्या निकालनी है, नेट पोटेंशियल एनर्जी, और नेट पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की पहले से ही 0 है। नेट पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की पहले से ही 0 है। क्या करने वाले हैं हम यहां पर, हम पहले वही सेम तरीका यूज करेंगे कि टोटल एनर्जी जो सिस्टम की हम निकालते थे वैसे ही मान लेते हैं। सबसे पहले हम इस माइनस Q चार्ज को यहां पर लाना चाहते हैं, इस पॉइंट पर लाना चाहते हैं। सपोज दैट हम ये सिस्टम पूरा क्रिएट करने वाले हैं शुरू से। ठीक है, ये हमारा अपना स्पेस है जहां पर हम चार्जेस को लाना चाहते हैं। हम इस पॉइंट पर 0, 4a पर हम निगेटिव चार्ज अपना लाना चाहते हैं। अगर हम इन्फिनिटी से माइनस Q चार्ज को यहां लाएंगे तो क्या कोई वर्क डन करना पड़ेगा। देखिए अभी सिस्टम में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, सिस्टम बिल्कुल फ्री स्पेस है, वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अगर माइनस Q चार्ज इस पॉइंट पर आना चाहता है तो बड़े आराम से आ जाएगा। ना ये कोई अट्रैक्शन फील करेगा, ना ये रिपल्शन फील करेगा। याद रखिए जब चार्ज अट्रैक्शन फील करता है स्पेस में आने के लिए तो वहां पर उसके पास निगेटिव पोटेंशियल आ जाती है, निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। और जब चार्ज रिपल्शन फील करता है किसी स्पेस में आने के लिए तो उसके पास पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ना यहां तो ये रिपल्शन फील कर रहा है, ना तो ये अट्रैक्शन फील कर रहा है, तो इसके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी। ये बहुत इजीली यहां पर आकर के स्टेबल हो जाएगा। तो यानी जो इस पॉइंट का नाम मैं A दे देता हूं, इसको B दे देता हूं, और वो ओरिजिन तो है। तो पॉइंट A पर चार्ज को लाने के लिए मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा। तो A पर जो रखा गया चार्ज है उसकी वजह से कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। वेरी गुड, समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर अब हम चाहते हैं कि कोई दूसरा चार्ज हम यहां पर ले आए जो कि है 3a, 0 पर। हम एक पॉजिटिव चार्ज को यहां लाना चाहते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखो प्लस Q चार्ज पे अट्रैक्शन होगा ना माइनस Q का, माइनस Q को अट्रैक्ट करेगा, तो हमें वर्क डन नहीं करना, ना चार्ज कोई वर्क डन करना है, चार्ज पर खुद वर्क डन होगा, तो चार्ज बाउंड हो जाएगा। और मैंने शायद
पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे थे वहां पर निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का सिग्निफिकेंस पूछा था, क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही पूछा था। तो निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, निगेटिव चार्ज खुद ही इसको खींच रहा है, खुद ही बाउंड कर रहा है अपने से, तो इस केस में इसके पास निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो कितनी आएगी वो निकालते हैं। ये मान लेते हैं पॉइंट बी है हमारा, पॉइंट बी है हमारा, तो पॉइंट बी पर जो चार्ज है उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का या वर्क डन का, आपको याद होना चाहिए। वर्क डन ऑन बी कितना होगा, के क्यू माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है दोनों की बीच की डिस्टेंस कितनी है ये, तो देखो ध्यान से देखो, ये 4a है और ये देखो 0,4 है, मतलब ये लेंथ कितनी है, ये 4a है, और ये लेंथ कितनी है, ये 3a है। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो ये लेंथ आएगी 5a। कितनी आएगी, 5a आएगी। निकाल के दिखाता हूं मैं आपको, वो हाइपोटेनस है ना, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर ना, जिस जो लेंथ ए बी हमें निकालना है, ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर कितना आएगा, 4a यानी 16a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर। तो कितना आएगा ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर आपका आएगा 25a स्क्वायर, 25a स्क्वायर, और ए बी कितना आ जाएगा फिर 5a स्क्वायर। तो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो 5a, तो ये डिस्टेंस 5a है, तो यहां पर क्या आ जाएगा अपॉन 5a, ठीक है। तो ये क्या हो गया, निगेटिव, देखो आ रही है ना निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, देखो ना निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आ रही है ना। निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों मतलब ये होता है कि चार्ज उस फील्ड में बाउंड हो जाएगा। अगर आपको उस चार्ज को उस फील्ड से अगर निकालना पड़ जाए तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन चार्ज के लिए कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं करने देगा। मतलब वो वर्क डन जो आप कर रहे हो, वर्क डन से क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है, लेकिन जब चार्ज बाउंडेड है किसी फोर्स में, किसी रीजन में, तो वहां पर जब आप वर्क डन करते हो तो उस केस में वो चार्ज एनर्जी स्टोर नहीं करता जिस पर आप वर्क डन कर रहे होते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां ओरिजिन पर एक चार्ज हम क्यों लाना चाहते हैं इन्फिनिटी से, तो यहां पर अब हमें ए की वजह से भी वर्क डन करना है, बी की वजह से। ए पर रखा गया चार्ज तो क्यू को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन बी पर रखा गया चार्ज क्या करेगा, क्यू को रिपेल करेगा। तो दोनों की वजह से निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट O ड्यू टू A, या वर्क डन, जितना वर्क डन करेंगे वही एनर्जी होगी। वर्क डन ऑन चार्ज एट O ड्यू टू A, चार्ज एट A, तो क्या आएगा K माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन 4a। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू इंटू क्यू अपॉन 4a। और वर्क डन ऑन चार्ज एट O ड्यू टू B, और वही एनर्जी होगी चार्ज की, ठीक है, एट O ड्यू टू B। ओ कितना होगा, K Q इंटू क्यू अपॉन 3a, ठीक है, ये आ जाएगा। तो नेट एनर्जी कितनी हो जाएगी सिस्टम की, नेट एनर्जी होती है एनर्जी ऑफ चार्ज एट A प्लस एनर्जी ऑफ चार्ज एट B प्लस एनर्जी ऑफ चार्ज एट O। तो ये कितना आ जाएगा, चार्ज एट A कोई एनर्जी नहीं, B पर कितनी है, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 5a है, और B पर O पर कितना है, तो O पर दोनों का नेट एनर्जी कितनी है, ऐड करते हैं। O पर B की वजह से कितना है, के क्यू बाय 3a, और इसकी वजह से कितना है, माइनस के क्यू अपॉन 4a, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हमें पहले से पता है कि सिस्टम की नेट एनर्जी 0 है, तो यहां पर क्या होगा, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 5a प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के क्यू इंटू कैपिटल क्यू प्लस 3a माइनस के क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाय 4a। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, यहां से आप देखो, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। हम क्या करते हैं, माइनस के क्यू को कॉमन निकालते हैं, अपॉन a को कॉमन निकालते हैं, क्या बचेगा अंदर, यहां बचेगा q अपॉन 5 प्लस q अपॉन 3, सॉरी प्लस नहीं बचेगा, माइनस बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन निकला है ना, जहां माइनस कॉमन निकलता है वहां पर जो प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, वो निगेटिव हो जाता है, और यहाँ प्लस आ जाएगा। ये क्या आएगा, ये आएगा q अपॉन 4। अच्छा, ये टर्म इधर आएगा तो वो, ये भी टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो वो भी 0 हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, q अपॉन 5 माइनस q अपॉन 3 प्लस q अपॉन 4। सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर अगर आप q को सॉल्व करो, आप इन दोनों को सॉल्व करो एलसीएम लेके, तो ये आएगा 12 आएगा यहां पर, और ये क्या आ जाएगा 4 इंटू क्यू, ये 4q हो जाएगा,
प्लस 3Q हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका 7Q/12 और 7Q/12 आएगा 7 आएगा। नहीं 7 नहीं आएगा, माइनस हो रहा है ना वहां पर, -4 + 3, -4 + 3 तो क्या बचेगा, -Q बचेगा, -Q/12 बचेगा। अब -Q/12 इधर जाएगा तो +Q/12 हो जाएगा और Q/5 आएगा। तो ये Q जो होगा हमारा, ये जो Q होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, ये हमारा Q हो जाएगा 12/5Q। तो हमारा Q स्मॉल q के टर्म्स में आ गया। हमारा क्वेश्चन हमसे यही पूछा, हमारा क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा था, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कैसे अटेम्प्ट करना है आपको आइडिया लगा होगा। ठीक है, हमारी वीडियो को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू।